हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है कैलिबर एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जो है राजस्थान सरकार द्वारा घोषित फ्लैगशिप कार्यक्रम के बारे में। आगामी जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनके लिए आपके ये योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, उसने कुल 25 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाएं घोषित की है और इसके लिए 11 अप्रैल 2025 को ये बाकायदा 25 योजनाओं के घटक और विभाग, योजना का नाम, उसको एक आदेश के रूप में जारी किया है। तो ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम उनको समझते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहली जो योजना है वो है नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। पहली योजना कौन सी है? नवीन परिवारों को NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाभान्वित करना। छूटे हुए और पात्र परिवार जो भी है, यानी जिनको खाद्य सुरक्षा के लिए जो पात्र है और वो छूट गए हैं, उनको लाभान्वित करना, ये सरकार ने इसको पहले नंबर पर रखा है। और विभाग की बात करें तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग जो है वो इस योजना से संबंधित विभाग है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी योजना के बारे में। दूसरी है दोस्तों कुसुम योजना घटक ABC, यानी कुसुम योजना किससे संबंधित है और इसका संबंधित विभाग कौन सा है वो हम देखते हैं। कुसुम योजना घटक A की अगर बात करें, दूसरी योजना जो है घटक A बात करता है ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, यानी ग्रिड से जुड़े हुए जो 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र है उनकी स्थापना करने से संबंधित है। इसको भी राज्य सरकार ने यानी आयोजना विभाग ने इसको फ्लैगशिप योजना के रूप में नोटिफाई किया है। घटक B की बात करें तो 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों की स्थापना। ठीक है, 7.5 HP तक की क्षमता के जो स्वतंत्र सौर कृषि पंप है उनकी स्थापना करना। और घटक A जो है वो दोस्तों ग्रिड से जुड़े हुए 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। ठीक है, घटक C की बात करें तो ग्रिड से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूदा कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन, यानी मौजूदा जो कृषि पंप है पहले से जो लगे हुए हैं उनको क्या करना, सौर ऊर्जा में रूपांतरित करना। तो घटक C जो है इसमें मौजूदा कृषि पंपों को सौर ऊर्जा में संचालन करने से संबंधित है। घटक B है वो आपके 7.5 HP तक के स्वतंत्र सौर कृषि पंपों से संबंधित है। और घटक A जो है वो कृषि ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से संबंधित है। और इनके विभाग की बात करें दोस्तों तो कुसुम योजना घटक A, B और C ये सभी ऊर्जा विभाग से संबंधित है, तो ये हमें याद रखना है। तीसरी योजना की बात करते हैं दोस्तों, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, है ना, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना RDSS। विद्युत आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य, यानी जो बिजली है उसकी आपूर्ति का जो ढांचा है उसको मजबूत करना, बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करना और उसमें ढांचागत जितनी भी कमजोरियां हैं उनको मजबूत करना। ये भी योजना दोस्तों जो तीसरी आपकी फ्लैगशिप योजना है ये भी ऊर्जा विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट योजना है दोस्तों आपकी चौथी योजना जो है लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो दोस्तों गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड, यानी जो आपके पहले राजश्री योजना के रूप में ये चलती थी उसी को रूपांतरण करके अभी इसको
क्या कर दिया है, लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है। तो गरीब परिवारों की जो बालिकाएं हैं उनके जन्म पर 1 लाख रुपए का क्या करते हैं, इनमें बचत बॉन्ड जो है वो दिया जाता है। इसके विभाग की बात हम करें तो महिला अधिकारिता विभाग जो है वो इसका क्रियान्वित करने वाला विभाग है। 5वीं फ्लैगशिप योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटकों जैसे तारबंदी हो गई, डिग्गी, फार्म पॉन्ड, जल हौज निर्माण, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल और ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना, किसानों को अनुदान देना, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र और उपकरण प्रदान करना। यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ये सभी एक्टिविटीज़ जो अभी हमने देखी ये इसमें आती है, और इन सब को भी एक फ्लैगशिप योजना के रूप में राज्य सरकार ने इसको नोटिफाई किया है। इसका विभाग है दोस्तों कृषि और उद्यानिकी विभाग। ठीक है, 6ठी योजना की बात करते हैं। 6ठी योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। 6ठी फ्लैगशिप योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ये केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका जो उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार और सुधार। डिपार्टमेंट की बात करें तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जो है राज्य सरकार का वो इसका क्रियान्वित करने वाला विभाग है। नेक्स्ट देखते हैं हम 7वीं योजना के बारे में। 7वीं योजना है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ठीक है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, इसका क्या उद्देश्य है? अभियान का नाम हमें वापस से देखना है और इसको याद भी रखना है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। ज़्यादा जो पॉपुलर योजना होती है दोस्तों कई बार उसको नहीं पूछ के इस तरह की योजना को पूछ लिया जाता है। तो जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण इसका उद्देश्य है, और इसका जो विभाग है दोस्तों वो भूजल विभाग है। ठीक है, भूजल विभाग जो है ये इसका क्रियान्वित करने वाला विभाग है। नेक्स्ट योजना 8वीं योजना के बारे में देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यानी स्वच्छ भारत मिशन जो है इसको भी सरकार ने फ्लैगशिप योजना के रूप में नोटिफाई किया है। इसका उद्देश्य है गांवों को खुले में शौच मुक्त रखना। ठीक है, और पंचायती राज विभाग जो है ये इसका पंचायती राज विभाग इसका क्रियान्वयन करने वाला विभाग है। देखते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। नेक्स्ट योजना है दोस्तों जो 9वीं आपकी योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना भी केंद्र सरकार से प्रायोजित योजना है। इसमें सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरण करना, यानी ड्रोन के माध्यम से पंचायत वाइज इसका जो है सर्वे करके और किस भूमि पर किसका स्वामित्व है उसके स्वामित्व को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त करने से संबंधित ये योजना है। ठीक है, इसका क्रियान्वयन करने वाला विभाग है पंचायती राज विभाग। ठीक है, नेक्स्ट योजना है 10वीं योजना दोस्तों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ठीक है ना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो अभियान है दोस्तों ये पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके दौरान चालू किया गया था। इसी का जो नया वर्जन है 2.0 उसको भी सरकार ने अभी फ्लैगशिप योजना के रूप में आपके नोटिफाई किया है। इसका मुख्य घटक जो है वो है दोस्तों 4,700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। ये जो उद्देश्य है ये आपको याद रखना है। विशेष रूप से जो है आपके आगामी कंपटीशन एग्ज़ाम्स है उसमें इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक है, इसका भी क्रियान्वयन अभियान विभाग जो है दोस्तों वो पंचायती राज विभाग है। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं 11वीं योजना अटल ज्ञान केंद्र। 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में
प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था। यानी अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें क्या है कि 3000 से अधिक आबादी वाली जो पंचायत मुख्यालय है वहाँ पे प्रेरक लगाए जाएंगे और वो युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देंगे और वहाँ पर ई लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाएगी। तो अटल ज्ञान केंद्र जो है वो भी फ्लैगशिप योजना जो है राज्य सरकार की है और इसका क्रियान्वयन विभाग भी आपका पंचायती राज विभाग ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम 12वीं फ्लैगशिप योजना के बारे में। ये योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान नवीन शिक्षा नीति जो आपकी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस प्रकार से एजुकेशन को क्वालिटी वाइज करना, उसको गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध करवाना, उससे संबंधित क्या क्या गतिविधियां हो सकती है, उन गतिविधियों पर ध्यान देना और इसका जो है इस योजना को क्रियान्वयन के लिए यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से करना इसका उद्देश्य है। इसका जो विभाग है दोस्तों वो भी स्कूल शिक्षा विभाग है। ठीक है, स्कूल शिक्षा विभाग इस मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का विभाग है, क्रियान्वयन करने वाला विभाग है। नेक्स्ट देखते हैं हम 13वीं जो योजना है ये है दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सामान्य क्षेत्रों में 500 जनगणना 2001 के अनुसार और जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 तक की आबादी की बसावटों को हर मौसम में पहुंच हेतु सड़क या पुल निर्माण करना। ठीक है, इसका जो विभाग है दोस्तों वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग। नेक्स्ट योजना है 14वीं अटल प्रगति पथ। इसका जो घटक है वो है 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण। यानी अटल प्रगति पथ जो है पहले इस योजना के अंदर जो है गौरव पथ बनाया जाता था, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सरकार इसको नई योजना के रूप में फ्लैगशिप योजना के रूप में लेकर के आई है। तो इसमें क्या है 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण इसको किया जाएगा, ये उसका मुख्य घटक है। इसका भी विभाग है वो दोस्तों सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो PWD है वो है। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं जो 15वीं योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर क्या है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर आय वर्ग के लोग हैं और अल्प आय वर्ग वाले लोग हैं उनके परिवारों को रियायती आवास देना। यानी शहरी है वो अलग है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है वो अलग है, इनके क्राइटेरियाज अलग अलग है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसका क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया जाएगा। 16वीं योजना की बात करते हैं दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की हमने पहले बात की थी, अभी बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसका जो घटक है वो है शहरी क्षेत्रों में कचरा एवं सीवेज प्रबंधन। यानी जो शहरी क्षेत्र है उनमें कचरे का बेहतर प्रबंधन हो और सीवेज प्रबंधन, जो वहाँ से गंदा पानी निकलता है उसका किस प्रकार से प्रबंधन हो, इसको भी सरकार ने एक फ्लैगशिप योजना के रूप में नोटिफाई किया है। और इसका क्रियान्वयन विभाग भी दोस्तों स्वायत्त शासन विभाग जो है वो इसका क्रियान्वयन विभाग है। नेक्स्ट चलते हैं 17वीं योजना है वो है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। शहरी क्षेत्रों और कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो ठेले थड़ी वाले होते हैं, जो रोड किनारे अपना अस्थायी रोजगार जो है चलाते हैं, तो उनके लिए ज़रूरतमंद और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए जो है ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है। उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, उनको स्किल के लिए कुछ सहायता प्रदान करना, इस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स जो है, जो स्थायी नहीं होके अस्थायी जो आपके
रोड किनारे अपना व्यवसाय या रोजगार, खाने पीने की वस्तुएं वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें बेचने का काम जो करते हैं उनके लिए है। इसका भी जो विभाग है दोस्तों, क्रियान्वयन विभाग, वो स्वायत्त शासन विभाग है। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, जो 18वीं आपकी योजना है। 18वीं योजना है PM विश्वकर्मा योजना। PM विश्वकर्मा योजना, ये भी आपके भारत सरकार की क्रियान्वयन वाली योजना है। इसमें क्या है, 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा 15,000 रुपये की टूल किट सहायता, 2 लाख रुपये तक का ऋण 30 माह के लिए और 8% ब्याज अनुदान। यानी जो ट्रेड से संबंधित काम करते हैं, जो आपके टेक्निकल वर्कर्स हैं, जैसे आपके लकड़ी का काम करने वाले हो गए, जैसे जो वेल्डिंग का काम करने वाले हो गए, फीटर का काम करने वाले हो गए, इस तरह से जो स्किल आधारित जो है आपके, उसको 18 ट्रेड को इसके अंदर रखा है ना। उनको 15,000 रुपये तक के टूल किट की सहायता देना, 2 लाख रुपए तक का उनको ऋण देना और 30 माह के लिए 8% ब्याज अनुदान भी उनको प्रदान करना। तो इसको भी जो है सरकार का बेहतरीन कदम है। स्वरोजगार से संबंधित जो है, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसका क्रियान्वयन विभाग भी दोस्तों कौन सा है, उद्योग विभाग। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19वीं योजना के बारे में। 19वीं फ्लैगशिप योजना आपकी है मिशन हरियालो राजस्थान। मिशन हरियालो राजस्थान के अंदर एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो पहले चलाया गया था, इसका मुख्य घटक है 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना। ठीक है, इसका मुख्य घटक क्या है, 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना। इसका क्रियान्वयन जो है वो वन विभाग के द्वारा किया जाता है। तो आपको विभाग याद रखना है और इस योजना का मुख्य घटक क्या है वो याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना रहती है फ्लैगशिप योजनाओं के। नेक्स्ट बात करते हैं 20वीं योजना है जल जीवन मिशन। 20वीं योजना कौन सी है, जल जीवन मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन, खोदी गई सड़कों की मरम्मत। यानी जल जीवन मिशन जो है वो क्या काम करता है, इसका मुख्य घटक क्या है कि गांवों के अंदर, ग्रामीण एरिया में पेयजल के कनेक्शन देना, हर घर तक जल पहुंचाना और उस काम के लिए जो खोदी गई सड़कें हैं उनकी वापस मरम्मत करना, वो भी जल जीवन मिशन के अंदर ही शामिल कर दिया गया है। ठीक है, ताकि कई बार ये होता है कि पाइपलाइन डालने के लिए आपके खड्डा खोद दिया या सड़क को खोद दी और वापस उसको वैसे ही छोड़ दी जाती है। तो अब उस खोदी गई सड़कों की मरम्मत भी इस अभियान के अंदर शामिल कर दी गई है। ठीक है, तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो है ये इसका मुख्य विभाग है। ठीक है, यानी इसका क्रियान्वयन करने वाला विभाग है। 21वीं जो योजना है आपकी अमृत योजना। 21वीं कौन सी योजना है, फ्लैगशिप योजना की बात करते हैं, अमृत योजना। शहरी पेयजल आपूर्ति, यानी जल जीवन मिशन है वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और अमृत योजना में शहरी पेयजल आपूर्ति जो है वो शामिल किया गया है। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग है दोस्तों, वो इसका मुख्य विभाग है जो इसका क्रियान्वयन करने वाला विभाग है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 22वीं योजना जो है फ्लैगशिप योजना, वो है पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना, इसमें क्या है, 5 घटकों में किए जाने वाले कार्यों का क्रियान्वयन। ठीक है, आयोजना विभाग जो है इसका क्रियान्वयन विभाग है। नेक्स्ट 23वीं योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का अपन ने पहले देखा था, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बेघर परिवारों और कच्चे और टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवार जो है उनको पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए जो है आर्थिक सहायता इसके लिए दी जाती। पहले इस योजना का नाम जो था, पहले इंदिरा आवास योजना के रूप में इसको लागू किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के रूप में इसको डिवाइड किया गया था। फिर जो है 12,000 रुपये टॉयलेट बनाने के लिए अलग से दिए जाने लगे। अभी जो है 1,20,000 रुपये इसको बढ़ा के किया गया था।
और अभी इस योजना के तहत 1,70,000 रुपये की आर्थिक सहायता अलग अलग किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है और ये क्षेत्र वाइज जो है राशि अलग हो सकती है थोड़ी सी, ठीक है। इसका जो विभाग है वो आपका है ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट बात करते हैं 24वीं योजना के बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये आपकी नई योजना है, इसका क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु विभिन्न कार्यों गतिविधियों का क्रियान्वयन, यानी जो गांवों के अंदर बीपीएल परिवार है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो गरीब परिवार है, उनको किस तरह से गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए, यानी उनको किस तरह से आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए, उससे संबंधित काम इस योजना के तहत किया जाएगा, ठीक है। इसका क्रियान्वयन किया जाएगा आपके ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। 25वीं और अंतिम जो है आपकी फ्लैगशिप योजना है दोस्तों, ये है नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी, यानी इस तरह से इनको अलग अलग महिलाओं को अलग अलग नामों के रूप में डिवाइड करके, है ना, एक इनको टैग देके जो है अलग अलग एरिया के अंदर फिक्स जो है आपके टारगेट्स बना के उन एरिया विशेष को यानी उनको डेवलप करना, यानी उनको प्रमोट करना। नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी यानी सोलर से संबंधित, लखपति दीदी जो है स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनसे संबंधित है, बैंक सखी यानी बैंकिंग से संबंधित जो है एम्पावरमेंट करना, कृषि सखी जो आपके कृषि से संबंधित जो है जागरूकता का काम करेगी, पशु सखी जो पशुपालन से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने का काम करेगी। तो इन महिलाओं की संख्या बढ़ाने तथा इन्हें सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन इस योजना के घटक के रूप में किया जाएगा और आपके इस योजना का जो है क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों आपको 25 योजना के बारे में हमने बताया है, हमने चर्चा की है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। तो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे आपको निश्चित रूप से जो है सहायता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। शीघ्र ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।